जय भीम साथियों, इतिहास गवाह है कि इस देश में आर्यों के आने से पहले बहुजन समाज के राजा और सम्राटों का शासन था। जब आर्य इस भूमि पर आए तो उन्होंने छल कपट और षड्यंत्र के माध्यम से हमारे बहुजन पूर्वजों को पराजित किया। इसके बाद उन्होंने अपने कानून और व्यवस्थाएं लागू कर दी, जिससे भारतीय समाज में जातिवाद का जहर फैल गया। इस जातिवादी व्यवस्था का मकसद यही था कि बहुजन समाज हमेशा आपस में बंटा रहे, ताकि ये बाहरी लोग सत्ता पर अपनी पकड़ बना सकें और हमें गुलाम बनाए रख सकें। उन्होंने हमारे बहुजन इतिहास को मिटाने के लिए न केवल असली घटनाओं को दबा दिया, बल्कि कई मनगढ़ंत त्योहार गढ़ लिए। इन त्योहारों को इस तरह प्रचारित किया गया कि हम उनकी सच्चाई को कभी न समझ सकें और इन्हें मनाने में ही उलझे रहें। लेकिन हम उन सभी इतिहासकारों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने सत्य को जिंदा रखा और हमें असली इतिहास से परिचित कराने का काम किया। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही त्योहार की सच्चाई को उजागर करेंगे जिसे भारत में नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। साथ ही हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में भी विस्तार से बताएंगे जिसमें उन्होंने इस पाखंड और ढोंग का पर्दाफाश किया था। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे वीडियो की पहुंच बढ़ेगी और YouTube इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करेगा। अब बिना देर किए आइए जानते हैं नवरात्रि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को, जो पूरी तरह तार्किक और प्रमाणित हैं। आर्यों का राजा इंद्र अपनी चालबाजियों से असुर राजाओं को मारकर या पराजित कर अपना राज्य स्थापित करने में जुटा था, लेकिन असुर राजा इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ और महिषासुर जैसे अनार्य राजाओं की रियासतों पर जब इन आर्य देवताओं ने कब्जा करना चाहा तो इन असुर राजाओं ने विद्रोह कर दिया। ब्राह्मणी ग्रंथों में इस विद्रोह को प्रलय का नाम दिया गया। कहा जाता है कि ब्रह्मा की कैटभ से लड़ाई हुई। ब्रह्मा हार गए और विष्णु के पास जान बचाने की गुहार लेकर भागे। फिर विष्णु ने युद्ध शुरू किया। ब्राह्मणों ने लिखा कि विष्णु और असुर राजा कैटभ के बीच यह युद्ध कई वर्षों तक चला। अंत में विष्णु सहित सभी आर्य देवता कहे जाने वाले ब्राह्मण हार गए। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर, चंद्र, सूर्य, पवन सभी जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ आर्य जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में छिप गए तो कुछ को असुर मूल निवासियों की दासता स्वीकार करनी पड़ी। तब युद्ध से भागे विष्णु ने षड्यंत्र रचा, एक ऐसा षड्यंत्र जिसमें उसने अपने पुरुषत्व को दांव पर लगा दिया। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी को बुलाया और कहा कि वह असुरों के पास जाकर उन्हें अपने सुंदर रूप और प्रेम जाल में फंसा ले। लक्ष्मी ने ऐसा ही किया। मधु और कैटभ युद्ध से प्रसन्न होकर विष्णु को वरदान देने के मूड में नहीं थे, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें अपने शारीरिक आकर्षण में फंसा लिया। उनके बहकावे में आकर दोनों असुर राजाओं को विष्णु पर दया आ गई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब छल कपट में माहिर विष्णु ने उनकी मौत मांग ली। फिर मौका पाते ही विष्णु ने उनका गला काट दिया। इसी तरह महिषासुर एक अनार्य चक्रवर्ती राजा था। उसका शासन केंद्र वर्तमान मैसूर राज्य था, जो आज भी बौद्ध परंपरा का गढ़ है। वहां सम्राट अशोक द्वारा शस्त्र त्याग और बौद्ध धम्म ग्रहण की परंपरा दशहरे के दिन आज भी निभाई जाती है। महिषासुर ने आर्य देवता इंद्र का सारा राज्य जीत लिया था और आर्यों के रहने के स्थान को घेर लिया था। कारण यह था कि ये विदेशी आर्य ब्राह्मण इस देश में आए और मूल निवासी राजाओं की जमीनों पर अवैध कब्जा करने लगे। ऊपर से अपने ढोंग, पाखंड और आडंबरों का डर दिखाकर दबदबा बनाया। अपनी झूठी श्रेष्ठता का रोब दिखाकर असुर राजाओं को गुलाम बनाने का षड्यंत्र शुरू किया। यह असुर राजाओं से बर्दाश्त नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि इंद्र जैसे तथाकथित देवराज भी जान बचाकर भागने को मजबूर हो गए। वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। फिर इन चारों ने मिलकर एक और षड्यंत्र रचा। सबने मिलकर भगवती उमा को तैयार किया। भगवती ने शिव का त्रिशूल, इंद्र का वज्र, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमंडल, यम का फंदा
अग्नि का धनुष बाण और वरुण का शक्ति आयुध ले लिया। सभी ने अपने शस्त्र खुशी खुशी उसे दे दिए। सोचिए, ये देवता महिषासुर को मारने के लिए कितने बेताब थे कि एक महिला को सुपारी देनी पड़ी, और उसने भी इनके सारे हथियार छीन लिए। दुर्गा सप्तशती में इस युद्ध का ऐसा वर्णन है जो इतिहास में कहीं नहीं मिलता। एक महिला अकेले हजारों योद्धाओं को पछाड़ देती है। हैरानी की बात यह कि युद्ध के दौरान चंडिका यानी दुर्गा को बार बार शराब पीते हुए दिखाया गया। उसकी आंखें लाल हो जाती थीं। वह युद्ध करने के बजाय हंसती रहती थी। बोलते वक्त उसका मुंह शराब के नशे से लाल हो जाता था और आवाज लड़खड़ा जाती थी। जो महिला नशे में ठीक से बोल नहीं सकती, वह तलवार कैसे चलाती होगी? जहां लाशें गिर रही हों, वहां हंसने का क्या मतलब? जाहिर है दुर्गा ने अपने मोहक रूप का इस्तेमाल किया। उसने लक्ष्मी की तरह सज संवर कर महिषासुर को अपने जाल में फंसाया और उसे मार डाला। इसी तरह शुंभ और निशुंभ दो अनार्य चक्रवर्ती राजा थे। बड़ा भाई शुंभ बड़े आनंद से शासन कर रहा था। उसके राज्य में भी आर्य देवताओं ने घुसपैठ की। नतीजे में हजारों आर्यों को असुर शासन में रहना पड़ा। शुंभ का प्रधानमंत्री रक्तबीज बहुत साहसी था। सेनापति धूम्रलोचन और सेना नायक चंडमुंड भी वीर योद्धा थे। इनके सामने आर्यों की सेना टिक नहीं सकी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, रुद्र, चंद्र, सूर्य, वरुण जैसे देवता कहे जाने वाले ब्राह्मण जान बचाकर भागे। फिर इन्होंने मिलकर अपनी पत्नियों, खासकर दुर्गा यानी अंबिका की मदद ली। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि हारे हुए देवताओं ने पार्वती, जो कालिका भी कहलाती है, को हिमालय पर भेजा। उसे मनोहर रूप धारण करने को कहा। जब चंडमुंड वहां पहुंचे तो उन्होंने अंबिका की सुंदरता देखी और शुंभ को खबर दी। शुंभ ने कहा, पता लगाओ वह कौन है और उसे मेरे पास लाओ। दूत सुग्रीव गया और बोला, हमारे महाराज कहते हैं कि तुम संसार की स्त्रियों में रत्न हो, मेरी और निशुंभ की पत्नी बन जाओ। अंबिका मुस्कुराई और बोली, मैं सहमत हूं, लेकिन शर्त है कि जो मुझे जीत लेगा वही मेरा पति बनेगा। दूत ने यह बात शुंभ को बताई। फिर शुंभ निशुंभ उसके पास आए, उसके आकर्षण में फंस गए और मारे गए। इन सब तथ्यों से साफ है कि शराब के नशे में चूर होकर लड़ने वाली यह महिला हमारी मां या देवी कैसे हो सकती है। हमें सोचना चाहिए कि क्या उसे पूजना या मां कहना सही है। वह हमारी पूजा या हमें बेटा स्वीकार नहीं करेगी। ऐसी मां को श्रद्धा का पात्र बनाना हमारी मूर्खता ही है। हमारे मूल निवासी खून में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि हम अपने पूर्वजों की हत्यारिन इन तथाकथित देवियों की पूजा न करें। भारतीय साहित्य में मां का जो स्वरूप दिखाया जाता है उसमें ममता झलकती है, लेकिन हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने काली को ऐसा दिखाया कि उसकी तस्वीर देखकर बच्चा डर से चीख पड़े। काली शराब की देवी है। नशे में उन्मत्त, निर्वस्त्र, अंधेरी रातों में हथियार लेकर असुरों को मारती थी। मारे गए असुरों के सिरों की माला पहनती थी, इंसानों का खून पीती थी। उसका दर्शन मंदिरों से ज्यादा शराब के अड्डों पर होता है। आप तय करें कि यह पूजने योग्य है या नहीं। इस तरह ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र ने अपनी विजय स्थापित की। अपनी पत्नियों के कुकृत्यों को शौर्य और धार्मिक कृत्य बताकर उनकी पूजा शुरू कराई। महिषासुर, मधु, कैटभ, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज, धूम्रलोचन, चंड, मुंड और चिक्षुर, उदग्र, चामर, महाहनु, असिलोमा, परिवारित, बाष्कल, विडाल जैसे सैकड़ों असुर राजाओं और करोड़ों मूल निवासियों को इन आर्य देवताओं की पत्नियों ने छल कपट से मारा। जब भी ये असुर राजाओं को मारकर उनके राज्य हड़पने और मूल निवासियों को गुलाम बनाने में कामयाब हुए, तब अपनी पत्नियों के सम्मान में 9 दिन तक जश्न मनाया। चूंकि ये उनकी पत्नियां थीं, इसलिए यह जश्न रात में ज्यादा मनाया गया और इसे नवरात्रि का नाम दे दिया गया। आर्यों ने बाद में जो इतिहास लिखा उससे पता चलता है कि उन्होंने अनार्यों की संस्कृति और इतिहास मिटा दिया। मधु कैटभ को विष्णु के कान से, शुंभ निशुंभ को सूर्य से, महिषासुर को भैंस से पैदा हुआ बताया। यह सरासर झूठ है ताकि अनार्य अपने पूर्वजों का सच न जान सकें और विद्रोह न करें। सबसे दुखद बात यह है कि आज के शूद्र, अछूत, द्रविड़, आदिवासी जो अनार्यों के वंशज हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को भूलकर इन हत्यारिन देवियों को दुर्गा, काली, चंडी कहकर पूज रहे हैं।
हिंदू धर्म के सारे त्योहार अनार्यों के दमन और पराजय की याद दिलाने के लिए मनाए जाते हैं। बाबा साहेब ने कहा था कि हिंदू देवी देवता हमारे पूर्वजों के हत्यारे हैं। अब हमें तय करना है कि नवरात्रि में व्रत करके इन हत्यारिणों की पूजा करें या इसे त्याग दें। सही मायने में भारत के मूल निवासियों को नवरात्रि के ये 9 दिन शोक दिवस के रूप में मनाने चाहिए। अपने पूर्वजों की महानता पर लगे दानवता के कलंक को मिटाकर गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित करना चाहिए। इन त्योहारों से पूरी तरह नाता तोड़ना ही सही रास्ता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने इतिहास को सही दृष्टिकोण से देखें और अपने पूर्वजों के साथ किए गए अन्याय को समझें। यह सत्य है कि विजेताओं ने इतिहास लिखा और पराजितों की कहानियों को मिथकों और दंत कथाओं में बदल दिया। असुर कहे जाने वाले वे राजा जिन्होंने अपनी मातृभूमि, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया, उन्हें राक्षस बना दिया गया, और जिन लोगों ने छल कपट से उनकी हत्या की, उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया गया। यह सिर्फ शोषण की राजनीति नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी जिसके तहत भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासियों को ही उनकी पहचान से वंचित कर दिया गया। युद्ध में पराजय कोई स्थायी पराजय नहीं होती, लेकिन जब कोई समाज अपनी हार को अपना धर्म मान लेता है, तब वह असली गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाता है। यही आर्यों ने किया। उन्होंने न केवल मूल निवासियों को हराया, बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को भी नष्ट कर दिया। उन्होंने झूठे आख्यान गढ़े जिनमें वे स्वयं देवता बने और मूल निवासी राजा दानव। इन कहानियों को धार्मिक ग्रंथों का रूप देकर हजारों वर्षों से पढ़ाया जाता रहा, ताकि कोई उनके सच को उजागर करने की हिम्मत न कर सके। लेकिन अब समय आ गया है कि इस झूठ से पर्दा उठाया जाए। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, रक्तबीज और अन्य असुर राजाओं की कहानियों को केवल पौराणिक कथा मानकर खारिज नहीं किया जा सकता। यह ऐतिहासिक घटनाओं के विकृत रूप हैं, जिनमें मूल निवासी राजाओं के संघर्ष को दबाने की साजिश की गई। जब असुर राजाओं ने आर्यों के अधीन रहने से इनकार कर दिया और संगठित होकर प्रतिरोध किया, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे गए। विष्णु ने छल से मधुकैटभ को मारा, दुर्गा ने महिषासुर को प्रेम जाल में फंसाकर हराया, और काली ने रक्तबीज व अन्य योद्धाओं का वध किया। यह साफ दर्शाता है कि आर्य सीधे युद्ध में मूल निवासियों का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने कुटिल चालें चली। आज के समाज में मूल निवासी लोग उन्हीं देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं जिन्होंने उनके पूर्वजों को छल से मारा। क्या इससे बड़ा अन्याय कुछ हो सकता है? असली वीरता तो उन असुर राजाओं में थी जिन्होंने अपनी मातृभूमि और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आर्यों के खिलाफ संघर्ष किया। उनकी वीर गाथाएं दबा दी गईं, उनके नाम बदनाम कर दिए गए और उनके वंशजों को उन्हीं के हथियारों की पूजा करने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब समय आ गया है कि हम इस मानसिक दासता से मुक्त हों। नवरात्रि के 9 दिन जश्न के नहीं, बल्कि आत्ममंथन के होने चाहिए। हमें यह सोचना होगा कि जिनकी हम पूजा कर रहे हैं वे वास्तव में कौन थे। क्या वे हमारे हितैषी थे या हमारे शत्रु? जिन त्योहारों को हमारी संस्कृति का हिस्सा बताया जाता है, क्या वे वास्तव में हमारी संस्कृति के प्रतीक हैं या हमारी पराजय के उत्सव हैं? जब तक हम अपने वास्तविक इतिहास को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम गुलामी की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकते। यह केवल धर्म का मामला नहीं, बल्कि हमारी अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है। जो समाज अपने पूर्वजों के बलिदान को भूल जाता है, वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। अब हमें तय करना होगा कि हम अपनी पहचान को पुनः स्थापित करेंगे या अपने पूर्वजों के हथियारों के महिमा मंडन में लगे रहेंगे। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि प्राचीन भारत में आर्यों और अनार्यों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था। आर्यों ने छल कपट और षड्यंत्रों का सहारा लेकर अनार्य राजाओं को हराया और उनके राज्यों पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अपनी पत्नियों को मोहरा बनाकर असुर राजाओं को फंसाया और उनका वध करवाया। बाद में उन्होंने इन हत्यारिण महिलाओं को देवी का दर्जा दिया और उनकी पूजा शुरू करवाई। यह कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमें उन देवियों की पूजा करनी चाहिए जिन्होंने छल कपट से हमारे पूर्वजों की हत्या की,
क्या हमें उन त्योहारों को मनाना चाहिए जो हमारे पूर्वजों के दमन और पराजय की याद दिलाते हैं? क्या हमें अपने गौरवशाली इतिहास को भूलकर हथियारों को पूजना चाहिए? यह कहानी हमें यह भी बताती है कि इतिहास को विजेताओं द्वारा लिखा जाता है। आर्यों ने अपने हिसाब से इतिहास लिखा और अनार्यों को दानव और राक्षस के रूप में चित्रित किया। उन्होंने अनार्यों की संस्कृति और इतिहास को मिटाने की कोशिश की। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने इतिहास को जानना और समझना चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित करना चाहिए। हमें उन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए जो हमारे पूर्वजों के दमन और पराजय की याद दिलाते हैं। हमें उन देवियों की पूजा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने छल कपट से हमारे पूर्वजों की हत्या की। हमें अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और उनके गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित करना चाहिए। हमें उन त्योहारों को नहीं मनाना चाहिए जो हमारे पूर्वजों के दमन और पराजय की याद दिलाते हैं। हमें उन देवियों की पूजा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने छल कपट से हमारे पूर्वजों की हत्या की। हमें अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए और उनके गौरवशाली इतिहास को फिर से स्थापित करना चाहिए। अब हम आपको चंद्रशेखर आजाद के उस बयान के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा कि नवरात्रि और ऐसे अन्य त्योहार मूल निवासियों के दमन के प्रतीक हैं और इन्हें मनाना हमारी ऐतिहासिक भूल है। उन्होंने कहा कि हजारों सालों से ब्राह्मणवादी शक्तियों ने असल इतिहास को छिपाने का काम किया और असुर राजाओं की पराजय को धर्म का नाम देकर हमारे पूर्वजों को ही राक्षस घोषित कर दिया। हमें इतिहास को सही तरीके से समझना होगा और अपने गौरवशाली पूर्वजों की विरासत को पुनः स्थापित करना होगा। उन्होंने कहा कि नवरात्र के दौरान देवी दुर्गा की पूजा की जाती है, लेकिन यह दुर्गा कौन थी? यह वही थी जिसने छल और षड्यंत्र से महिषासुर जैसे अनार्य चक्रवर्ती सम्राट की हत्या की। महिषासुर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वह उस समय के मूल निवासी समाज के संघर्ष और स्वतंत्रता के प्रतीक थे। उन्होंने आर्यों के आक्रमण का डटकर मुकाबला किया था और अपने क्षेत्र को उनके कब्जे से बचाने के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन ब्राह्मणवादी ग्रंथों में इस पूरे संघर्ष को तोड़ मरोड़कर ऐसा प्रस्तुत किया गया कि महिषासुर को एक दानव बना दिया गया और उसकी हत्या को धर्म का कार्य बताया गया। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि यह केवल महिषासुर की कहानी नहीं है, बल्कि मधुकैटभ, शुंभ निशुंभ, रक्तबीज, चंडमुंड और असुर समाज के कई अन्य वीर योद्धाओं की भी कहानी है जिन्हें आर्य देवताओं ने छल और कपट से हराया। इन कथाओं में साफ दिखता है कि जब भी ये देवता युद्ध में हार गए, तब इन्होंने अपनी पत्नियों को भेजा और मोहजाल में फंसाकर असुर राजाओं की हत्या करवाई। विष्णु ने लक्ष्मी के माध्यम से मधु और कैटभ को मारा। दुर्गा ने महिषासुर को छल से हराया। काली ने रक्त बीज का वध किया। यह युद्ध वीरता का नहीं, बल्कि षड्यंत्र और छल का था, जिसमें हमारे पूर्वजों को मारा गया। उन्होंने कहा कि हमें यह सोचने की जरूरत है कि आखिर क्यों हमें वही त्योहार मनाने पर मजबूर किया गया जो हमारे पूर्वजों की हार और संहार के प्रतीक हैं। दशहरा का पर्व मनाकर रावण जैसे महान राजा का पुतला जलाना, होली पर भक्त प्रहलाद की जीत का जश्न मनाना, दिवाली पर बालीराज के पतन का उत्सव मनाना, ये सभी त्योहार उसी ब्राह्मणवादी षड्यंत्र का हिस्सा हैं जिसके तहत हमारे पूर्वजों की हार को हमारी संस्कृति बना दिया गया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह समय है कि हम अपनी मानसिक गुलामी से मुक्त हों। हमें उन देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए जिन्होंने हमारे पूर्वजों का वध किया, बल्कि हमें अपने महापुरुषों और अपने असली नायकों को सम्मान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवरात्रि के ये 9 दिन हमारे लिए शोक के दिन होने चाहिए, क्योंकि यह वही समय है जब छल और षड्यंत्र के माध्यम से हमारे वीर पूर्वजों की हत्या की गई थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि हम वाकई अपने असली इतिहास को समझना चाहते हैं तो हमें ब्राह्मणवादी ग्रंथों को नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की परंपरा को देखना होगा। हमें यह देखना होगा कि आज भी आदिवासी और मूल निवासी समाज महिषासुर, बालीराज और रावण की पूजा क्यों करता है, क्योंकि वे जानते हैं कि यही उनके असली पूर्वज थे, यही उनके असली नायक थे। चंद्रशेखर आजाद ने अपील की
कि मूल निवासी समाज को चाहिए कि वह अपनी असली पहचान को स्वीकार करे और इस झूठी धार्मिक गुलामी से बाहर निकले। हमें अपनी नई पीढ़ी को बताना होगा कि महिषासुर दानव नहीं था, वह इस देश का असली राजा था। हमें यह बताना होगा कि दुर्गा कोई देवी नहीं, बल्कि एक युद्ध में हारी हुई शक्तियों का छल का प्रतीक थी। हमें यह बताना होगा कि नवरात्रि, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहार हमें अपनी गुलामी की याद दिलाने के लिए बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम इन त्योहारों का बहिष्कार करें और अपने असली महापुरुषों को याद करें। हमें अपने महिषासुर, बालीराज, रावण, शंबूक, बुद्ध, फूले, कांशीराम और बाबा साहेब को याद रखना चाहिए, क्योंकि यही वे लोग थे जिन्होंने हमें न्याय, समानता और स्वतंत्रता का रास्ता दिखाया। हमें इन त्योहारों को छोड़कर अपने असली गौरवशाली इतिहास की ओर लौटना चाहिए और अपनी आने वाली पीढ़ी को सच्चाई से अवगत कराना चाहिए। यही सही रास्ता है और यही असली जागरूकता है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।